तो यह रीमान समाकलन की थ्योरम्स जो है अपन इसमें देख रहे हैं। आज इसमें इस तरह से थ्योरम ये है कि एफ और जी बिलोंग्स टू आर। रीमान समाकलन में थ्योरम्स जो है एफ और जी रीमान समाकलन है, तो उनका सम और इंटरसेक्शन एफ प्लस जी ये रीमान समाकलन होगा, या एफ माइनस जी भी रीमान समाकलन, और दूसरी चीज ए से बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स या एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स। ये अपन यहाँ बताएं एफ और जी रीमान समाकलन है। तो अपने में यह दिया गया कि एफ जी बिलोंग्स टू आर बी, एफ और जी रीमान समाकलन। तो अपन इसके अपने यहाँ पर इसके इंटरवल ले विभाजन, तब P1 P2 बिलोंग्स टू ए बी के विभाजन है कि P1 P2 अपन ने दो इसके विभाजन मान लिए, पार्टीशन इस तरह है कि अगर ये बिलोंग्स टू रीमान समाकलन है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे UF माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। तो P1 P2 के लिए तो UFP1 माइनस LFP1 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया क्योंकि ये आर्बिट्रेरी स्वेच्छ है। था GP2 माइनस L GP2 लेस देन एप्सिलॉन बाई P1 और P2 दो विभाजन यहाँ पर अपन ने मान लिए। अब P1 P2 दो अलग अलग ले रखे हैं, इनको अपन कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये मान लिया मान P1 यूनियन P जो है P1 यूनियन P2। इसका मतलब क्या है कि P1 तथा P2 का सूक्ष्मकरण विभाजन है। सूक्ष्मकरण विभाजन है। रिफाइनमेंट। तो यहाँ अपन इसमें जैसे मान लिया P1 P2 P है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या लगेगी, जैसे LFP1 लेस इक्वल टू LFP लेस इक्वल टू UFP लेस इक्वल टू UFP1। ये वाली कंडीशन यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये है अगर ये वाली थ्योरम में यूज करें तो ये जो रिफाइनमेंट है उसके लिए यहाँ पर ये यूज कर। तो यू अपन ये देखें तो इसका मतलब ये हो गया, अगर अब यहाँ पे ये लिखाना है हमने UF प्लस, तो इससे इसका सब्ट्रैक्शन जो ये है वो इसके और इसके उससे बड़ा होगा। इसको घटाएंगे तो, क्योंकि ये बड़ा सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा घटाएंगे तो ज्यादा नंबर आएगा बीच वाला नंबर से। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन, इसका मतलब ये है कि UFP माइनस LFP लेस इक्वल टू UFP1 माइनस LFP1। UFP माइनस LFP लेस UFP1 मीन्स लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह P2 के लिए भी हो जाएगा, मीन्स UFP माइनस LFP लेस इक्वल टू UFP2 माइनस LFP2 लेस देन एप्सिलॉन। ये इस थ्योरम का इन दोनों में यहाँ पर यूज करें। अब बताने गए F प्लस जी को, तो F प्लस जी, तो यहाँ अगर अपन ये लिखें U F प्लस जी पी माइनस L F प्लस जी पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, UFP प्लस UGP माइनस LFP माइनस L। इसमें इसको आपने लिख दिया UFP माइनस LFP प्लस
यू जी पी माइनस एल जी पी, इस तरह से इसको और जी वालों को साथ एफ वालों को साथ। अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मींस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 मींस लेस देन, तो यू एफ प्लस जी पी माइनस एल एफ प्लस जी पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ प्लस जी बिलोंग्स टू रीमान समाकलन, मतलब एफ और जी अगर रीमान समाकलनीय है तो एफ प्लस जी, इसी तरह प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो माइनस भी ये कोई रीमान समाकलनीय होगा, प्लस माइनस जी दोनों ही रीमान समाकलनीय। अब अपन यहां देखेंगे इंटीग्रल ए से बी का, तो अपन क्या जानते हैं ए से बी, क्योंकि रीमान समाकलनीय एफ अपन ये बता चुके हैं, एफ जी एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आर ए बी, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं एफ और जी रीमान समाकलनीय, तो एफ प्लस जी भी रीमान समाकलनीय होगा, ये अपन यहाँ पर देख चुके हैं इसमें। और जो भी अपने कंडीशन यहाँ पे यूज किए होगा वही तो अपन देखें, अगर इंटीग्रल एफ और जी रीमान समाकलनीय ए बार से बी, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस, याद कर लें यहाँ पर अपन यूज करेंगे क्या करेंगे, इसके बराबर होगा इंटीग्रल ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है या क्योंकि रीमान समाकलनीय है ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स किससे बराबर है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, या ए से बी बार करोगे वो भी ए से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर रीमान समाकलनीय। ये क्या है, डैश इक्वल टू क्या हो गया, एल एफ पी, ये किसके बराबर है, लेस देन सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, तो यहाँ पर तो ये और सुप्रीमम एल एफ पी किससे छोटा है, एल एफ पी से छोटा। इसी तरह ए से बी जी एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू ए बार से बी जी एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई प्लस इक्वल टू एल जी पी। डार्क थ्योरम यहाँ पर यूज किया हमने। डार्क थ्योरम क्या है, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, और सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी क्या है, लेस इक्वल टू एल एफ पी, ये इससे छोटा है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, तो यह डार्क थ्योरम यहाँ पर यूज किया। अब इन दोनों को अगर अपन यहाँ पर ऐड कर तो अपन देखा यहाँ पर अगर आपने ये लिया P1 और इसको P2, क्योंकि P1 P2 को अपन ने लिए थे इसमें F और G के लिए, P1 P2 बिलोंग्स टू R ए बी, तो अगर P इक्वल टू P1 यूनियन P2, तो वही जैसे अभी हमने बताया P क्या है, P1 यूनियन P2 का सूक्ष्म करंट विभाजन, तो वही कंडीशन लागू हुई थी, LFP1 लेस इक्वल टू LFP, LFP2 लेस इक्वल टू LFP, ये वाली कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड करें, जैसे ये 1 है ये 2 है, तो 1 प्लस 2 का ऐड करें, इसको अपन इसको छोड़ दें क्योंकि ये तो ऐसे ये बराबर है, तो यहाँ पर अपन ने ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस इक्वल टू एल एफ पी 1 प्लस एल जी पी 2। अब एल एफ पी 1 लेस इक्वल टू एल एफ पी लेस इक्वल टू एक में लिख लिया, तो ये हो गया एल एफ पी प्लस एल, ये क्या हो गया, लेस इक्वल टू एल एफ प्लस जी, मीन्स इस तरह से एल ये यहाँ पर
तो ये क्या हो गया, लेस इक्वल टू ए बार से बी, ए बार से बी, क्योंकि ये सुप्रीम एलिमेंट थी ये वाला, तो क्या हो जाएगा एफ प्लस जी एक्स, और एफ प्लस जी क्या है, बिलोंग्स टू आर ए बी है, तो ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, ए से बी बार, और वो किसके बराबर होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये लेस इक्वल टू ए से बी एफ एक्स एफ प्लस जी एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आर ए बी, रीमान समाकलन है। तो अब एप्सिलॉन यहाँ पर लेस इक्वल टू एप्सिलॉन स्विच अचर है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल वाला साइन यहाँ पर लेस इक्वल टू वो चेंज पे इक्वल पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ प्लस जी एक्स एक्स, या इसको यू भी लिख सकते। अगर यह माइनस है तो आप ये वाली थ्योरम यूज कर सकते हो, जैसे ये है इंटीग्रल ए से बी एफ माइनस जी एक्स डी एक्स, इसको कैसे लिखोगे, ए से बी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये वाली थ्योरम मिल जाएगी, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी माइनस जी एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी जी एक्स। तो अगर माइनस है या प्लस है तो ये आप इसमें यहाँ पर, अगर एफ और जी बिलोंग्स टू आर ए बी तो एफ प्लस जी भी होगा, और इंटीग्रल ए से बी एफ प्लस जी डी एक्स बराबर किसके होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स के बराबर। इंटीग्रल में अपन ये यूज करते हैं, ये रीमान जो थ्योरम रीमान इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं पर। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं अपन, अगर यहाँ पर एफ जी, यदि एफ और जी बिलोंग्स टू आर ए बी है, तब एफ इंटू जी बिलोंग्स टू आर ए बी। तो उनका मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन रीमान समाकलन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी रीमान समाकलनीय होगा यहाँ पर, ये अपन इसमें। तो जैसे अपन ने यहाँ मान लिया, माना एफ जी बिलोंग्स टू आर ए बी, वही जैसे अपन ने इसमें बताया था, तो P1 P2 बिलोंग्स टू ए बी, ये विभाजन है कि UFP1 माइनस LFP1 लेस देन, यहाँ एप्सिलॉन को 2 के लिए तो देखते हैं किसके लिए है, और UG P2 माइनस LG P2 लेस देन एप्सिलॉन को। पहले जो अपन ने ये माना है इसकी डेफिनेशन यूज की है हमने, LFP एफ और जी क्या है, रीमान समाकलन है, तो यहाँ पर अब वही जैसे अपन ने यहाँ मान लिया कि P इज इक्वल टू P1 यूनियन P, तब क्या होगा, P जो है P1 तथा P2 का सूक्ष्मकरण विभाजन है, और वही थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे, LFP1 लेस इक्वल टू LFP लेस इक्वल टू UFP लेस इक्वल टू UFP1, ये वाली थ्योरम। तो इससे क्या आ जाएगा, UFP इसका है UFP माइनस LFP लेस इक्वल टू UFP1 माइनस LFP1 लेस देन
एप्सिलॉन बाई, ये यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन, इसी तरह यू जीपी माइनस एल जीपी लेस देन यूएफपी1 माइनस एलएफपी1 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर के अपन ने एप्सिलॉन बाई 2 के के इसलिए है, यहाँ पर ने मान लीजिए क्योंकि एफएक्स रीमान समाकलन है, मतलब एफ और जी बिलोंग्स टू आर ए की, अगर एफ और जी रीमान समाकलन है तो क्या होंगे, परिबद्ध होंगे। इसका मतलब है एफ और जी परिबद्ध, परिबद्ध है, तो इसका मतलब है कि कोई k ग्रेटर देन 0 है कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस इक्वल टू के और मॉड ऑफ जी एक्स लेस इक्वल टू, केवल k2 भी ले सकते हो, फिर मैक्सिमम उसका k ले लो, आप ये भी कर सकते हो, तब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स या एफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ जी एक्स लेस इक्वल टू के स्क्वायर। अगर एफ और जी परिबद्ध हैं तो इसका मतलब एफ इंटू जी भी क्या है, परिबद्ध है, ये परिबद्ध है, एफ और जी परिबद्ध है तो ये परिबद्ध है, तो यहाँ ये के ले रखा है इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको के यहाँ पर मान, ये थ्योरम यूज करेंगे अपन, यूएफपी माइनस एलएफपी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पर। अब यहाँ देखें, अगर अपन ने यहाँ मान लिया परिबद्ध है, अगर ये परिबद्ध है तो क्या होगा, किसी न किसी बिंदु पे अपने उच्चक और निम्नक को ये प्राप्त करेगा। यहाँ पर ये अपन देखें तो क्या आएगा, देखो आप, तो यहाँ पर ने मान लिया कि मान एफ जी एफ तथा जी के उप अंतराल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में निम्नक व उच्चक क्रमशः स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश। अपन ये मान लिया इसको, जो आर्म अंतराल है उसमें इसके निम्नक उच्चक है, इसके निम्नक उच्चक तो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, एफ के हैं एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश, और उसके हैं एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश, ये और तथा अल्फा बीटा अपन ने मान लिया तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर है, जहां एफ जी एफ तथा जी के निम्नक तथा उच्चक प्राप्त होते हैं। मतलब ये है कि अल्फा पे तो एफ जी और एफ जी के क्या है, निम्नक है, एफ अल्फा एफ का निम्नक है, जी अल्फा जी का निम्नक है, और एफ जी अल्फा क्या है, एफ जी का निम्नक है, और ऐसे बीटा क्या है उसका उच्चक है, अल्फा और बीटा पे इसके निम्नक और उच्चक प्राप्त होते हैं। ये अपन यहाँ पर, और ये अपन यहाँ पे देखेंगे थ्योरम, इसको यूज करेंगे यहाँ। अब अपन ये देखें इसमें मॉड ऑफ, अगर ये देखें एफ जी बीटा माइनस एफ जी अल्फा, एफ जी बीटा, बीटा को उच्चक आ रहा है इसलिए, और ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया यहाँ, तो ये हो गया मॉड ऑफ एफ बीटा जी बीटा माइनस एफ अल्फा जी अल्फा। ये ध्यान रखना है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन कितना है, एप्सिलॉन अपॉन 2k। अपन यहाँ इसको हटा रहे हैं तो ये यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन 2k यहाँ लिखते हैं, एप्सिलॉन अपॉन 2k यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया आपने, मॉड ऑफ एफ बीटा जी अल्फा माइनस एफ अल्फा जी बीटा प्लस एफ अल्फा
जी बीटा माइनस एफ अल्फा जी एफ, ये एफ अल्फा जी बीटा घटा दिया और ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मॉड एक्स प्लस ए लेस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस लेस इक्वल टू मॉड एफ बीटा जी एफ माइनस एफ अल्फा जी बीटा प्लस मॉड एफ अल्फा जी बीटा माइनस एफ अल्फा जी एफ। ये कॉमन ले लें यहाँ से क्या आ रहा है, जी एफ बीटा, ये जी बीटा है, ये जी बीटा है, यहां से जी बीटा कॉमन आ रहा है, जी बीटा कॉमन ले लिया, लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जी बीटा, मॉड ऑफ यहां हो गया एफ बीटा माइनस एफ अल्फा प्लस यहां से एफ अल्फा कॉमन आ गया, मॉड ऑफ एफ अल्फा मॉड ऑफ जी बीटा माइनस जी एफ। अब मॉड ऑफ एफ एक्स क्या था, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस इक्वल टू के, मॉड ऑफ जी एक्स क्या है, लेस इक्वल टू के, तो ये जी एक्स क्या है, एक्स कोई पॉइंट है तो ये भी लेस इक्वल टू के और ये भी लेस इक्वल टू के। अब ये क्या है, एफ बीटा पे क्या है, फंक्शन का क्या है, उच्चक है, किसका उच्चक, एफ का उच्चक, एफ का उच्चक क्या है, एम आर डैश, ये तो क्या है एम आर डैश, ये क्या है निम्नक स्मॉल एम आर डैश, ये क्या है एम आर डबल डैश, ये क्या है स्मॉल एम आर डबल डैश, ये है एम आर, ये एफ जी के निम्नक और उच्चक है, तो जी का उच्चक क्या है एम आर डबल डैश, बीटा पे उच्चक आ रहा है अल्फा पे, तो यहाँ क्या हो गया लेस इक्वल टू के, और ये कितना हो गया एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर, के एम आर डबल डैश माइनस एम आर, एफ जी बीटा, एफ जी बीटा, बीटा पे क्या उच्चक, तो एफ जी का उच्चक क्या है कैपिटल एम आर, निम्न क्या है स्मॉल एम आर, तो क्या हो गया एम आर माइनस एम आर, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास एम आर माइनस एम आर लेस इक्वल टू, अब क्या करो डेल आर से मल्टीप्लाई करो तो समेशन लगा दो आर वन से, तो यहाँ लगा दो आप समेशन आर वन से एम आर माइनस एम आर डेल आर लेस इक्वल टू के समेशन आर वन से एम आर डैश माइनस एम आर डैश डेल आर प्लस के समेशन आर वन से एम आर डबल डैश माइनस एम आर डबल डैश डेल, तो समेशन आर वन से लगा दिया और डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या है समेशन आर वन से कैपिटल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर क्या है यूएफपी, अब ये एम आर किसका है, एम आर यू एफ किसका है, एफ की जगह क्या आएगा एफ जी पी है ना, एफ जी का है एम आर, तो ये क्या है यू एफ जी पी माइनस स्मॉल एम आर डेल आर, स्मॉल एम आर क्या है एल एफ जी पी लेस इक्वल टू के एम आर डैश किसका है यू एफ का, तो क्या हो गया यू एफ पी माइनस एल एफ पी प्लस के एम आर डबल डैश किसका है जी का, तो यह क्या है यू जी पी माइनस एल जी, अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या दे रखा है एप्सिलॉन अपॉन 2k, तो लेस देन के एप्सिलॉन अपॉन 2k प्लस के एप्सिलॉन अपॉन, ये इससे इसलिए के लिया, अगर नहीं भी लो आप तो यहाँ पे इनको क्या है एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन, अगर आप एप्सिलॉन अपॉन 2k नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लोगे एप्सिलॉन 1, एक ही बात, तो यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी लेस देन क्या है एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हो गया एफ जी बिलोंग्स टू आर, अगर एफ और जी रीमान समाकलनीय है तो एफ इंटू जी भी रीमान समाकलनीय, अगर जी बराबर है अगर यहाँ पर नो, अगर ये क्या है जी इज इक्वल टू एफ लें तब क्या होगा एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, तो एफ इंटू एफ कितना हो गया
एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर भी है ना, ये इसमें 1/, भी ले सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0, तो f/g यहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए और डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि f और g तो है, परंतु f और g अलग अलग भी है, f इंटू जी का। जैसे अगर मान लो अपन ये एग्जांपल लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0x परिमेय, 1x अपरिमेय, gx 1x परिमेय, 0x अपरिमेय। जीरो बनना है। अगर ये देखते हैं fx 0 है, x परिमेय है और 1 है जब x अपरिमेय। gx है उल्टा है, 1 पर तो क्या है, परिमेय पे तो 1 है और अपरिमेय पे मतलब रेशनल इरेशनल है ना 0 पे। तो देखो आप ये क्या है, इससे निम्नक मान है ना, स्मॉल एम आर, ये क्या है कैपिटल एम आर, यहाँ पर ये कैपिटल एम आर है, ये स्मॉल एम आर, ये ए बी है, ए बी, तो ए से बी बार क्या होता है 0 बार से 1 f(x) dx क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ LFP मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, या इसमें यहाँ देखें 0 से बाहर 1, 0 से बाहर में 1 में निम्नक क्या है, निम्नक LF, इसमें हो गया 0 dx, कितना गया। इसी तरह 0 से 1 बार f(x) dx कितना हो जाएगा, 0 से 1 बार, उच्चक क्या है 1 dx, तो कितना हो गया 1। तो ये बराबर नहीं है, मतलब निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर नहीं है, f नॉट बिलोंग्स टू r 0। इसी तरह आप जी देख लो, इसी प्रकार g नॉट बिलोंग्स टू r 0, जी भी नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, एफ जी क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी, दोनों केस में क्या हो जाएगा 0 जब x परिमेय, 0x अपरिमेय, तो दोनों केस में क्या है, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, 0 मतलब केस 0 बाहर से 1 f(g)(x) dx इज इक्वल टू 0 से 1 बार f(g)(x) dx, तो इसके बराबर है 0 के बराबर, तो f(g) बिलोंग्स टू r 0, तो रीमान समाकलन मतलब f और g नहीं है परंतु f इंटू जी है, मतलब f इंटू जी तो है परंतु f और g जरूरी नहीं है, f और g होंगे तब तो f और g तो हो गए होगा f इंटू जी, परंतु f इंटू जी है तो जरूरी नहीं f और g भी रीमान समाकलन नहीं हो गया है, ये इसमें एक और इसमें यहाँ पे थ्योरम देखता हूँ, यदि f belongs to RAB तब mod f belongs to R, अगर f रीमान समाकलन है इसका तो mod तो हो गया होगा परंतु विलोम सत्य नहीं, विलोम सत्य नहीं है। और दूसरा आपने ये सिद्ध करना है, mod इंटीग्रल a से b f(x) dx लेस इक्वल टू a से b mod f(x). ये दो चीज देखेंगे अपन, अगर f(x) है तो mod f(x) तो होगा ही होगा, पर mod f(x) है जरूरी नहीं x, और mod इंटीग्रल a से b f(x) dx लेस इक्वल टू a से b mod f(x), मतलब mod अगर अंदर लाते हैं इंटीग्रल के अंदर तो वो बड़ा होगा।
तो वही जैसे अपने को यहाँ पे अपने किया, मान लिया अपने f बिलोंग्स टू R E B, f रीमान समाकलन की परिवर्त हो, तब f परिवर्त होगा। परिवर्त की डेफिनेशन इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स लेस इक्वल टू के कोई ग्रेटर देन 0 ना, के ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मॉड, जैसे अगर अपन यहाँ लिखें इसको कि मॉड के अंदर मॉड एफ एक्स लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा क्योंकि के ग्रेटर देन 0 है, उसका मॉड भी क्या होगा, वही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड जो एफ एक्स है ये भी क्या है, परिवर्त है। एफ एक्स अगर परिवर्त है तो मॉड एफ एक्स भी परिवर्त होगा। अब मान लिया इसमें कोई विभाजन पी है, विभाजन पी के लिए एफ बिलोंग्स टू रीमान समाकलन है, अब विभाजन एफ बिलोंग्स टू आर ए, तब यहाँ पे विभाजन पी है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या लेस देन एप्सिलॉन, ये इसकी कंडीशन रीमान समाकलन। और परिवर्त है तो उच्चक व निम्नक होंगे उसमें किसी न किसी बिंदु पे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि मान मॉड एफ तथा एफ के निम्नक व उच्चक क्रमशः स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर और एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश। मतलब मॉड एफ के तो ये तो मॉड एफ का निम्नक है और ये इसका उच्चक है, एफ का ये निम्नक है एम आर डैश, ये इसका उच्चक है। और ये मान लीजिए तथा अल्फा बीटा, यहाँ पर करने मान लीजिए तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1, आर में बदलाव के बिंदु हैं जहां मॉड एफ तथा एफ के निम्नक व उच्चक प्राप्त होते हैं। यह अपन मान लिया कि एल्फा और बीटा पे इसके निम्नक और उच्चक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है मॉड एफ एल्फा पर क्या है, एफ का इसका उच्चक, मॉड एफ एल्फा निम्नक है, निम्नक इसका क्या है, स्मॉल एम आर। ये क्या है, ये क्या है, मॉड एफ एल्फा, ये है मॉड एफ बीटा। इसी तरह ये है एफ एल्फा, एफ एल्फा, एफ बीटा, ये इसकी वैल्यू है। तो ये अपन यहां देखें, अपन क्या जानते हैं, मॉड एफ बीटा माइनस मॉड एफ एल लेस इक्वल टू मॉड एफ बीटा माइनस एफ एल। अगर आप इसमें एक बार और मॉड ले लोगे तो भी ये है, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, यूं करके। इसका दो बार मॉड लोगे तो वैसे ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव होकर वैसे ही रहेगा। अब देखो आप ये क्या है, मॉड एफ बीटा, मॉड एफ बीटा किसके बराबर, मॉड एफ कैपिटल एम आर, ये किसके बराबर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस इक्वल टू एम आर डैश माइनस एम आर। वो डी एल आर से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन लगा दो आर वन से, समेशन आर वन से एन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डी एल आर लेस इक्वल टू समेशन आर वन से एन कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश डी एल आर। अब देखो ये क्या है, कैपिटल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर किसका उच्चक है, यहाँ पर मॉड एफ का। तो ये क्या हो गया, यू मॉड एफ पी स्मॉल एम आर डेल आर माइनस एल मॉड एफ
स्मॉल एम आर किसका है, यहाँ पर निम्नक है मॉड एफ का, एम आर डैश किसका है, एफ का, तो ये कितना होगा यू एफ पी माइनस, अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी, क्योंकि एफ तो रीमान समाकलन है, तो ये क्या है लेस देन, तो यू मॉड एफ पी माइनस एल मॉड एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ए पी, मॉड एफ पी रीमान समाकलन, मतलब एफ रीमान समाकलनीय है तो मॉड एफ पी रीमान समाकलनीय होगा। अब यहां पर देखते हैं अपन कि इसका उल्टा सही है, विलोम के लिए अगर अपन देखें यहां पर ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स परिमेय माइनस 1 एक्स अपरिमेय, जीरो वाले इंटरवल में देखते हैं तो इसमें स्मॉल एम आर क्या है, ये कैपिटल, देखो इसमें क्या है कैपिटल एम आर 1, स्मॉल एम आर माइनस 1, तो ए बार से बी, जीरो बार से ए बी जीरो, ये ए है ये बी, एफ एक्स डी एक्स जीरो बार से 1 माइनस 1 एक्स डी एक्स, कितना गया, और जीरो से 1 बार एफ एक्स डी एक्स, जीरो से 1 बार 1 डी एक्स, कितना गया, तो देखो एक बार तो -1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, मतलब एफ नॉट बिलोंग्स टू आर 0 1, ये रीमान समाकलनीय नहीं है इसमें। परंतु अगर मॉड लें अपन, यहाँ पर मॉड करते हैं अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो इसका -1 है ये मॉड लेते क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, परंतु अगर यहाँ पर अपन देखें 0 बार से 1 मॉड एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 बार से 1 -1 इसका मॉड, ये भी कितना जाएगा 1, 0 से 1 बार मॉड एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 बार 1 डी एक्स, ये भी मीन्स मॉड एफ बिलोंग्स टू आर, मॉड एफ तो है यहाँ पर, मॉड एफ तो रीमान समाकल है, निम्न रीमान समाकल बराबर ऊपरी रीमान समाकल, परंतु एफ नहीं, अगर एफ है तो मॉड एफ होगा, परंतु मॉड एफ है तो जरूरी नहीं एफ हो भी सकता है, अगर ये दोनों बराबर है तो हो भी सकता है और नहीं तो नहीं। अब सेकंड वाली इसकी क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड जो है यहां पर मान लिया सेकंड पार्ट के लिए f1x इज इक्वल टू हाफ मॉड fx माइनस fx, f1x तो ये हाफ मॉड fx माइनस fx, f2x है हाफ मॉड fx प्लस ये तो अपने यहाँ जहाँ f1x f2x ग्रेटर देन 0 है, तो इससे पहले भी देखते हैं, तो इन दोनों का अगर ऐड करते हैं, इन दोनों का ऐड किया f1x प्लस f2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मॉड fx कितना आएगा, मॉड fx आ गया आपके पास f1x प्लस f2x, अगर सेपरेट कर दिया घटा दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर डबल हो जाएगा इसमें, है ना, तो f1 यहाँ पर f1x माइनस, तो इसको आप भले एक बार क्या करो, इसको तो प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा, तो fx कितना हो जाएगा f1x माइनस f2x, f1x माइनस अगर f2x करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। अब अपन यहां पर क्योंकि क्या है f1x f2x ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव है, तो इंटीग्रल a से b
f1x dx, ये भी क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और a से b f2x dx, ये भी क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ये f1x f2x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो इनका इंटीग्रेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये रिलेशन अपने पास है। अब अपने को जो निकालना है यहाँ देखें, अपने को निकालना मॉड इंटीग्रल a से b f(x) dx, ये निकालना है। f(x) की वैल्यू क्या है f1x माइनस f2x, ये रख दिया। तो मॉड इंटीग्रल a से b f1x माइनस f2x dx, ये इक्वल टू मॉड इंटीग्रल a से b, ये क्या हो गया f1x dx, f प्लस माइनस जी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रल a से b dx, मॉड x माइनस a लेस इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड a, तो ये लेस इक्वल टू a से b f(x) dx प्लस इंटीग्रल a से b dx, मॉड x प्लस a लेस इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड a, मतलब ये वैसे ये है। अब f(x) dx ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये तो मॉड के बराबर ही होगा, बराबर ही चीज, तो लेस इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल a से b f(x) dx प्लस a से b dx, ग्रेटर 0 है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव ही होगा वैसे ही। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों क्या हो गए लेस इक्वल टू a से b f(x) प्लस gx dx, a से b f(x) प्लस gx, बताओ क्या है f(x), f यहाँ पर f1 f2 f यहाँ पर f1 और ये है f g नहीं, ये f1 है, ये f2, ये f1 ये f1 है, ये f2 है, ये f1x प्लस f2x, तो f1x प्लस f2x क्या है मॉड fx, तो मॉड fx, तो मॉड इंटीग्रल a से b f(x) dx लेस इक्वल टू ये, तो क्या है मॉड a से b f(x) dx लेस इक्वल टू a से b मॉड f(x) dx, ये भी dx भी मॉड है, पर ये पॉजिटिव होने से इसको हटा देते हैं अपने, ये तो कोई वैल्यू तो नहीं, इसकी कंडीशन वैल्यू तो नहीं है, इसलिए यानी कि भाई इसको भी मॉड लिखे हैं अपन, है ना, ये इसमें इसका मतलब जब भी इंटीग्रल के अंदर मॉड लाते हैं तो क्या होता है ये बड़ा हो जाएगा आपके पास, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉड यहाँ से तो साथ मॉड पे तो dx क्या है, क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं है, वो उसके अंदर उसके रेस्पेक्ट में तो अपन इंटीग्रल यहाँ पर कर रहे हैं इसमें। तो ये जो है अपन बार बार ये वाली थ्योरम, जितनी भी थ्योरम्स हैं इनको बार बार यूज़ करेंगे यहाँ पर अपन आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार यहाँ पर यूज़ करेंगे।